रमन त्रिपाठी हैं, जो कि 600 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर चुके हैं। इनका लक्ष्य जो है वो 1 लाख मंदिर, 1 लाख मंदिरों का जीर्णोद्धार। 1000 लिखा था, हजारों लिखा था, हजारों, चलो बहुत जी। चलिए। तो क्या कहेंगे ऐसे संगठन और ऐसे व्यक्ति को? क्या बोले? ऐसे संगठन जो कि मंदिर का जीर्णोद्धार करता है और ऐसा व्यक्ति जो अपना सब कुछ सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। तो ये तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया भी था, और पूरा अच्छा खासा समय भी मैंने लगाया इसमें, लेकिन पुनः आप सब लोगों की सुविधा के अनुसार इसको मैं बताना चाहूँगा। और मैं केवल यही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से बातचीत करते हुए ये कहा था कि प्रतिष्ठया सार्वभौम सद्मना भुवनत्रयम्, जो प्रतिष्ठा करवाता है भगवान के मंदिर की, उसे सार्वभौम पद प्राप्त होता है, जो पृथ्वी समग्र पृथ्वी का सम्राट होता है। और सद्मना भुवनत्रयम्, जो भवन बनाता है, भगवान का मंदिर बनाता है, उसे त्रिभुवन का स्वामित्व प्राप्त होता है, मैंने साम्राज्य प्राप्त होता है। और पूजादिना ब्रह्मलोकम, जो भगवान के मंदिर में पूजा करवाता है, मूर्ति बनवाता है, उसकी भोग राग की व्यवस्था करता है और उसके पूजा पाठ करने वाले पुजारियों के भी मतलब आजीविका का इंतजाम करता है। ऐसा व्यक्ति, वह तीनों काम करने वाला व्यक्ति मत समतामियात, मेरे समान हो जाता है, करता है। पूजा देना ब्रह्मलोक, जो पूजा भी करावे, मंदिर भी बनावे, प्रतिष्ठा भी करावे, ये तीनों कार्य संपन्न करावे, तो ये जीर्णोद्धार भी कराते हैं, देखो, फिर प्रतिष्ठा भी कराते हैं। फिर हनुमान मंदिर की तो पुनः प्रतिष्ठा हुई, दिव्य विग्रह पुनः आया, पुनः प्रतिष्ठा हुई, तो तीनों चीजें हो जाएं, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है, ये शास्त्र कहता है। ये तो इसका हुआ आध्यात्मिक लाभ। और इसका भौतिक लाभ क्या हुआ? भौतिक लाभ मतलब जो पंच महाभूत से निर्मित व्यक्ति हैं, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, इन पांचों चीजों से आपका भी शरीर बना, मेरा भी शरीर बना, पशु पक्षी सबका, स्थावर तिर्यन जड़ चेतन सबका निर्माण हुआ है इसी के द्वारा। जड़ पदार्थ है, पृथ्वी है, पत्थर है, मान लीजिए जड़ है, लेकिन तत्व तो एक है ना, उसमें पंच महाभूत को जड़ ही माना गया है, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु सबको जड़ तत्व माना गया है। तो इस प्रकार ये पंच भौतिक शरीर है। तो इससे इन लोगों के बीच में जितने भी हैं भौतिक प्रभाव में, ये सब लोग जुड़ेंगे। जब बोलते हैं कि हम नहीं चाहते, रमण जी हमसे बोला करते हैं कि स्वामी जी मैं यश नहीं चाहता, बेनिफिट नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं इसका परिणाम चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, आपको मत चाहिए, आपके चाहने न चाहने से कोई बात नहीं है। कस्तूरी है भगवान की सेवा करना, कस्तूरी की शीशी आप खोल दीजिए और कह दीजिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी खुशबू जो है आगे बढ़े, तो इसको रोक नहीं सकते आप। शास्त्र है कि जहाँ कस्तूरी रहेगी वहाँ सुगंध रहेगी ही रहे, व्यवस्था है एक ऐसी। इसलिए जब आप अच्छे कार्य करेंगे, उसकी सुगंध फैलनी शुरू हो जाएगी, लोगों को और भी प्रेरणा मिलेगी। आप मत अपनी तरफ से हाईलाइट होना चाहिए, आप मत अपनी तरफ से फ्रंट में आना चाहिए। आप करें, संस्था का नाम होगा, संस्था के रूप में होगा, संस्था का मुखिया कौन है ये पता ही नहीं चलेगा कि केजीबी या CIA या रा इसका मुखिया कौन है, तो अपने आप ही काम होता चला जाएगा। और जब वो मुखिया फ्रंट पर आना चाहेगा तो उस काम में लोग अधिक से अधिक फ्रंट पर आने के लिए फ्रंट की जगह तो कुछ सीमित ही होगी। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे आने वाले तो टांग खिंचाई शुरू हो जाएगी, सोचेंगे हम ही आगे पहुँचें, ये आगे न पहुँचे। और यही होता है पार्टियों में। बाबा एक बात हमको बताइए कि छोटे से गांव से निकल के रमन जी जो है, छोटे से गांव से निकल के रमन जी जो है आज देश के बाद विदेश में भी जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि छोटे गांव से निकल करके वहाँ पर पहुँचना कोई आप सब लोगों को आश्चर्य होता है। सच पूछा जाए तो हमारी भारतीय राष्ट्रीय परंपरा ही रही है
छोटे छोटे गांवों में ही दिव्य दिव्य प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जो कष्ट में, पीड़ा में, अभावग्रस्तता में जीवन व्यतीत करके विभिन्न परिस्थितियों में रह करके कैसे समाज में आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इसके लिए भगवान श्री राम राजकुमार थे। कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन राज्य सिंहासन पर बैठने के पहले कर्मयोग की अवतार कैकेयी जी ने सोचा कि इनको आटा दाल चावल का भाव मालूम होना चाहिए। राज्य सिंहासन पर बैठने के पहले वन्य जीवन, संसार के अंदर जो दलित, शोषित, वंचित प्राणी हैं, उन लोगों के, यद्यपि उस समय न कोई दलित था, न कोई शोषित था, न कोई वंचित था, लेकिन भगवान श्री राम उन राजकीय सुविधाओं से वंचित, उन राजकीय व्यवस्थाओं से वंचित, लग्जेरियस जिसको आप लोग कहते हैं, उन सब चीज़ों से वंचित लोगों के बीच में जाकर के संगठन करते हैं और सफल होते हैं, तब सिंहासन पर बैठते हैं। इसीलिए कैकेयी जी ने सोचा था इनको वन में एक बार भेजना चाहिए। इसके पीछे कथाएं शास्त्रों में बहुत सी बाबा, ये हमारा सवाल ये है कि ऐसे युवा को आप मतलब क्या संदेश देंगे? ऐसे युवा को मैं केवल यही संदेश दूंगा कि तुम स्वामी विवेकानंद बनो, तुम स्वामी शंकराचार्य बनो, तुम स्वामी रामानुजाचार्य बनो, तुम स्वामी रामानंदाचार्य बनो, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धतियाँ ऐसी हो गई हैं जिनके अनुसार कोई रामानुज, कोई रामानंद, कोई भाभा और कोई रमण, श्री रमण और कोई रामानुजन नहीं पैदा हो सकता है। ये शिक्षा पद्धति तो नौकरों को पैदा करने की फैक्ट्री भी नहीं हो पा रही है पूरी। सच पूछो तो प्रतिवर्ष ये विश्वविद्यालय हजारों हजार बेरोजगारों को पैदा करने की फैक्ट्रियां बन गए हैं। तो इन सब चीज़ों से अलग हट करके वो मंदिर हो, मंदिर के पुजारी हो, उसका वाचनालय हो, उसका पुस्तकालय हो, और वहाँ के ग्रामीण लोगों का ज़्यादा उत्साह अगर बढ़ रहा है तो वहाँ का विद्यालय हो, और ऐसा विद्यालय जो सरकारी मान्यता के चक्कर में न पड़े, अपने ही लोगों के द्वारा संचालित हो, जिसके लिए मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ग्रामे ग्रामे सभा कारिया, ग्रामे ग्रामे कथा सुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सव। गेट टुगेदर का सबसे अच्छा सांस्कृतिक मूल रूप तो यही है। ऐसे कहा हूं मैं कि आप सब लोग कार्य करने की प्रवृत्ति से इसमें लगें। महत्वाकांक्षा जैसे इनके मन में नहीं है, वैसे आप भी महत्वाकांक्षा से दूर होकर के समाज की सेवा करने में प्रवृत्त हो। यही इससे उपदेश मिलता है युवकों को भी।